खबरों के सिलसिले में रुख करते हैं दिल्ली से लेकर पटना तक नीतीश कुमार के उस मिशन 2024 की, जिसको लेकर वो कवायद कर रहे हैं। और 2024 में विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये सवाल अब भी बरकरार है। इस बीच नीतीश गठबंधन में सहयोगी और हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि नीतीश को सीएम नहीं पीएम कहना चाहिए। और यह बयान जीतन राम मांझी की तरफ से आया है और उन्होंने कहा है कि बिहार के सीएम तो तेजस्वी यादव बनेंगे और नीतीश कुमार को कहा जाना चाहिए पीएम। प्रधानमंत्री कहिए तो ज्यादा अच्छा लगता है। हम कैसे कहिए, जब नीतीश बाबू भारत के प्रधानमंत्री बनता थी तो बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने बनता था। तो आपको बता दें एक बार फिर इस वक्त की बड़ी खबर, तेजस्वी सीएम होंगे और नीतीश कुमार को पीएम कहा जाना चाहिए। यह बयान हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी की तरफ से आया है ऐसे वक्त जबकि नीतीश कुमार 2024 के गठबंधन के समीकरण साधने के लिए पटना से दिल्ली के दौरे पर आए थे। दिल्ली का दौरा करने के बाद वो वापस लौटे। उन्होंने मुलाकात की लालू प्रसाद यादव के साथ और उसके बाद ये सियासत लगातार गर्माती जा रही है, जिसके अंदर ये कयास लगाए जा रहे थे कि एक नया मोर्चा बनाने की कोशिश हो रही है। 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देने के लिए एक मेन फ्रंट बनाने की बात खुद नीतीश कुमार कर चुके हैं। उनका कहना था कि थर्ड फ्रंट नहीं, अब की बार मेन फ्रंट बनेगा। और इन्हीं कवायदों के बीच में नीतीश कुमार को लेकर यह बड़ा बयान जीतन राम मांझी की तरफ से दिया गया, जिसमें कहा गया कि नीतीश कुमार को सीएम नहीं पीएम कहा जाना चाहिए और बिहार में सीएम की कुर्सी तेजस्वी यादव के पास जाएगी। प्रधानमंत्री कहिए तो ज्यादा अच्छा लगता है। हम कैसे कहिए, जब नीतीश बाबू भारत के प्रधानमंत्री बनता थी तो बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने बनता था। तो आपने सुना किस तरीके से जीतन राम मांझी सियासी कयास को हवा देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन 2024 में देश में गैर बीजेपी सरकार बनाने की मुहिम को लेकर दिल्ली के दौरे से बिहार के सीएम नीतीश कुमार वापस पटना लौट गए और पटना लौटकर नीतीश कुमार ने एक बार फिर दोहराया कि वो पीएम का चेहरा नहीं है। लेकिन जब वो चेहरा नहीं है तो पीएम कौन होगा, इस सवाल के जवाब में उन्होंने क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। पूरे देश को जहां जहां कर देना चाह रहे हैं, पहुंचा देना चाह रहे हैं, भाई देखिए हम लोग तो भाई सीधे बापू को मानने वाले हैं। और आप जान रहे हैं जेपी के नेतृत्व में जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ, हम लोग कभी भूल सकते हैं उसी चीज़ को हम लोग याद रखें। अगर विकास के लिए अगर हम लोग साथ हैं और आपके मन में विकास इनके मन में नहीं है और कुछ अन्य बातों की तरफ ही सोचेंगे तो भाई हम लोग तो लोगों के साथ, तो हम लोग तो काम ही कर रहे हैं भाई। लेकिन हम लोगों के काम का कोई पब्लिसिटी होता है, पब्लिसिटी तो हम लोगों के खिलाफ होता है। खूब बढ़िया से पब्लिसिटी करते रहें और खूब खिलाफ बोलते रहे नरेंद्र मोदी ताकि पार्टी में मेरे खिलाफ बोलने से लोगों को जगह मिल जाए तो खुशी की बात। नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है, कहा जा रहा है नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है, तो पते चलेगा। 2024 के चुनावी दंगल से पहले नीतीश कुमार दिल्ली आते हैं, मुलाकातें करते हैं और कहते हैं कि 2024 में सत्ता के परिवर्तन की तरफ ये कवायदें बढ़ रही हैं। लेकिन प्रशांत किशोर का कहना है, जो कि नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी रहे, चुनावी रणनीतिकार माने जाते हैं, उनका कहना है कि विपक्ष का कोई संयुक्त बयान नहीं आया है और इन मुलाकातों से कुछ नहीं होता। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर कि नीतीश की तमाम कवायदों के बीच में प्रशांत किशोर का यह बड़ा बयान आया है। बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम है ये स्टेट स्पेसिफिक मुद्दा है, इसका असर राष्ट्र के स्तर पर कुछ पड़ने वाला है ऐसा मुझे लगता नहीं, जितनी समझ मुझे है। अब लोग बता रहे हैं कौन पीएम मटेरियल है, कौन दल बनेगा, कौन विपक्ष बनेगा, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। जो आदमी भी सो कॉल्ड अभी विपक्ष में है तो दिल्ली जाता है तो विपक्ष में जो दूसरे दल हैं उनके लोगों से मिलता है, तो सिर्फ मिलने मात्र से कोई विपक्ष नए तरीके से, नए स्ट्रैटेजी से, नई ताकत से खड़ा हो रहा है ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। अगर आपको दिखता है तो आप स्वतंत्र हैं उस पर कॉमेंट करने की। अगर आप दिल्ली जाएंगे, किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं और 4 और मुख्यमंत्रियों से आप मिलते हैं या किसी दल के नेता से मिलते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? इससे तो अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैंने तो कहीं ऐसी घोषणा नहीं देखी जिसमें सारे विपक्ष के नेता एक साथ बैठकर उन्होंने कोई
रणनीति की घोषणा की हो, किसी चेहरे की घोषणा की हो, किसी नैरेटिव की बात की हो, किसी नए प्रयास की बात कही है। लोग मिल रहे हैं। ममता बनर्जी चुनाव जीती बंगाल में, वो भी जब दिल्ली जाती हैं तो कई नेताओं से मिलती हैं। इससे पहले आपने देखा होगा केसीआर हैं तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर, वो भी देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, कई लोगों से मिलते हैं। नीतीश बाबू भी गए हैं दिल्ली, वो भी कई लोगों से मिल रहे हैं। इसमें क्या ऐसी नई बात है जिससे मैं मान लूं कि भाई ये कोई विपक्ष की ओर से नया बेहतर प्रयास हो रहा है? तो आपने देखा किस तरीके से प्रशांत किशोर पूरी कवायद को ही खारिज कर रहे हैं, लेकिन इस खबर पर आखिर मायने क्या हैं? क्या ये एक पुराने साथी की अपनी नाराजगी को लेकर दिया गया बयान है माना जाए प्रशांत किशोर के इस बयान को, या वाकई ये उनकी रीडिंग है? इस पर लिए हम रुक करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। लव कुमार सिंह हैं, प्रवक्ता जेडीयू के, साथ ही डॉक्टर धनंजय गिरी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और फैज सिद्दीकी हैं जो कि हम यानी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रवक्ता हैं। तो सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगा लव कुमार सिंह साहब, आप जेडीयू के प्रवक्ता हैं। प्रशांत किशोर तो आप ही के साझेदार रहे, आपने उनकी रणनीति पर चुनाव लड़ा था, ठीक है पार्टी से अलग हो गए, लेकिन उनकी चुनावी रीडिंग को आप क्या कहेंगे? वो तो कह रहे हैं कि ये कवायद नीतीश कुमार जो कर रहे हैं किसी काम के नहीं है, क्योंकि इससे कुछ होना नहीं है, केवल ये मुलाकातें हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जी क्या बोलते हैं उससे ज्यादा फर्क बिहार में कुछ पड़ने वाला नहीं है। उनके बात का कोई वजूद नहीं है। वो एक व्यवसायिक किस्म के आदमी है, वो व्यवसाय करते रहते हैं, जगह जगह घूम के कई पार्टियों के लिए उन्होंने काम किया है। लेकिन जहां तक नीतीश कुमार के दौरे का सवाल है, तो नीतीश कुमार जी जब निकले हैं तो पिरोना एक ही तस्बीह में इन बिखरे दानों को जो मुश्किल है, तो इस मुश्किल को आशा करके नीतीश कुमार जो ठान लेते हैं वो करते हैं, और बड़ी जल्द ही कोई चेहरा नजर आ जाएगा, 2-4 महीने के अंदर ही चेहरा नजर आ जाएगा। और जहां तक जीतन राम मांझी जी के बयान का सवाल है, तो ये बिहार के जन भावनाओं का प्रस्तुतिकरण है। यानी आप पूरे बिहारी आज इस बात के लिए गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि बिहार का कोई भी व्यक्ति पहली बार लाल किले से तिरंगा फहराएगा, ये उनकी भावना है। तो लव कुमार सिंह साहब, आप कहेंगे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और बिहार में सीएम की कुर्सी तेजस्वी के पास जा रही है, क्योंकि जीतन राम मांझी तो यही कह रहे हैं। देखिए, मांझी जी का बयान, मैंने कहा ना कि बिहार के 13.5 करोड़ जनता के जन भावनाओं का मतलब आपकी भी भावना यही है ना, आप इसका अनुमोदन कर रहे हैं? तो जब पूरी जनता, बिहार की 13.5 करोड़ जनता चाहती है कि नीतीश कुमार बिहार के प्रधानमंत्री बने, और उसी चीज को लेकर मांझी जी के मन में जो बयान आया है, उन्होंने उस अपनी भावना को प्रकट किया है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने हर प्लेटफॉर्म पे कहा है कि मैं उम्मीदवार नहीं हूँ, लेकिन आप देख लीजिए उनसे योग्य व्यक्ति आज के दिन में कौन है? 17 साल से मुख्यमंत्री रहे, ये केंद्र में विभिन्न मंत्रालयों में इतना अच्छा काम किया, तो जैसे ही विपक्ष का चेहरा कोई होगा, विपक्ष जी कुमार के नाम पर 10 मिनट में मुहर लग जाएगा। और नीतीश कुमार जिम्मेवारी से भागने वाले व्यक्ति नहीं है। जिस तरह से उन्होंने बिहार को संवारा है, पूरे देश को संवारेंगे, मैं इस बात की पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि ये देखिए जन उभार है, जन भावना है, और इसको आप छुपा नहीं सकते हैं। एक एक व्यक्ति की इच्छा है कि नीतीश कुमार निकले, और जैसे ही नीतीश कुमार जी निकले हैं एनडीए गठबंधन से, पूरे देश बिल्कुल सिंह साहब, आप बने रहे हमारे साथ में। मैं जरा फैज सिद्दीकी साहब से भी पूछना चाहूंगा, ये जनभावना की बात तो जीतन राम मांझी कर रहे हैं सिद्दीकी साहब, लेकिन ये जनभावना जो है, जब कैंडिडेट खुद ही तैयार नहीं है, वो तो बार बार हर जगह जाके ये कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं हूं। देखिए जीतन राम मांझी जी जो हैं, वो एक देश के चुनिंदा बुद्धिजीवी नेताओं में से एक हैं, और वो हालात को देश के हालात को और बिहार के हालात को बेहतर समझते हैं जी। तो उन्होंने जो बात रखी है, वो जनता की बात रखी है जी। उन्होंने जनता की मांग को रखा है। आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी कभी भी कोई ऐसा बयान नहीं देते हैं। उनके हर बयान के पीछे एक बड़ा मकसद होता है, एक बड़ा मतलब होता है। तो वो जनता की आवाज है। तो उन्होंने देश की जनता की आवाज को कल प्रेजेंट किया है। तो ये जो है वो आप सभी जान रहे हैं कि हालात देश के क्या हैं, देश किन हालात से गुजर रहा है। सारे लोग त्रस्त हैं, युवा त्रस्त है,
देश का बेरोजगारी ठीक है चरम पर है। सिद्दीकी साहब, तो हालात को ये हर चुनाव के पहले एक कवायद होती है, जनता- एक मोर्चा बनाने की कोशिश होती है। धनंजय गिरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गिरी साहब, जिस तरीके से ये कवायद हो रही है, तो कह रहे हैं आप इनके साथ सरकार बनाते रहे, कई बार बना चुके हैं। बीजेपी दरअसल सत्ता में आई ही तब जब अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस, जेडीयू और बीजेपी साथ आए। अब ये खिलाफ हो रहे हैं, तो कह रहे हैं कि इस चुनाव में आपके खिलाफ मोर्चाबंदी होगी और जेडीयू का चेहरा होंगे नीतीश कुमार। देखिए ऐसा है ना, मांझी जी ने जो बयान दिया है, मांझी जी जो है वो बिहार में जो सियासी बाउंडर उठा है, उसमें मांझी जी अपनी नौका किस ओर बांधें, इसकी तैयारी में है। बिहार की सियासत में सबसे बड़ी बात यह है कि जहां सियासत का दम है वहां हम हैं। मांझी जी के लिए संतोषम परम सुखम है, उनके लिए दल और देश कोई मैटर नहीं करता है, उनके लिए अपने संतोषम परम सुखम की बात है। चाहते हैं ना कि उसी को जीने का हक है इस जमाने में जो इधर का लगता रहा और उधर का हो जाए। मांझी जी ने वहां के बिहार में किसके ओर रहेंगे, इधर सत्ता रहेगी उधर रहेंगे। अब उनको पता है कि बहुत जल्दी तेजस्वी यादव जो है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री को पीएम बनाने वाले हैं। पीएम यानी परमानेंट मूव, कुर्सी से परमानेंट उनको मूव करने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं। क्योंकि बिहार में कवायद तेज हो चुकी है, मात्र 2 सीटों से दूर है तेजस्वी यादव, और 2 सीटें जैसे ही वो पाएंगे नीतीश कुमार को पीएम बना देंगे, परमानेंट उनका मूवमेंट हो जाएगा सीएम के पद से। इस बात को बखूबी बिहार का बच्चा समझ रहा है, और ये मीडिया में भी ये बात आ चुकी है। ठीक है डॉक्टर गिरी, निश्चित रूप से हर पाले की अपने अपने पैंतरे होते हैं, तो इस बिहार की सियासत के साथ साथ देश की सियासत के भी बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।